अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो गाइज़ अभी मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो है न्यूज़ीलैंड के बारे में। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 आ गया था और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स क्लोज़ कर दिए थे, तो बहुत बड़ा मसला हुआ था पूरी दुनिया में। तो अभी क्योंकि आफ्टर 2022 के बाद बॉर्डर्स ओपन हुए बहुत सारे कंट्रीज़ के, तो उसके साथ जैसा कि न्यूज़ीलैंड जो है उसने जो है अपने बॉर्डर्स दोबारा ओपन किए और बहुत देर कर दी, लेकिन करते करते ये 2023 आप कह सकते हैं, और उससे पहले लास्ट नवंबर 2022 में फुल जो है ना बॉर्डर्स ओपन कर दिए थे और अपनी जो वेबसाइट है वो भी एक्टिव कर दी थी। तो कुछ लोगों ने वीज़ा अप्लाई किए, बहुत लेट हो गए, और फिर 2023 में बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे और फैमिली फ्रेंड्स और ब्ला ब्ला लोगों से डिस्कशन हो चुकी थी मेरी, तो मैंने सोचा फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो क्या है कि न्यूज़ीलैंड का जो वीज़ा है वो घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो इसका नेबर कंट्री है वो भी सी पोर्ट यानी कि सी की लोकेशन में ही आता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, एक कंट्री भी है, और इसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं न्यूजीलैंड से। तो उसने भी अपना जो है वीज़ा ऑनलाइन कर दिया, जैसे ई वीज़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। एनी नेशनलिटी कैन अप्लाई, और आप बहुत सारे जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लगा सकते हैं, और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि इनकी एक वेबसाइट है, ठीक है, गवर्नमेंट की। आप गूगल में जाएं, ट्रस्टी वेबसाइट्स ओपन करें, ऐप्स ओपन करें, तो उसमें क्या है कि वो आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और फिर आप उसको फॉलो करेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करनी है, यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है वो इट टेक्स टाइम, और फिर आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल के बाद आपने फिर जो है ना उनके पर्टिकुलर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा के लिए, तो उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे पूछेंगे ईमेल में, तो आपने उस चीज़ जो रिक्वायर्ड जो उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन ईमेल में बताएंगे वो आपको, तो वो अपने इमिग्रेशन को जो है ना मतलब है कि वो बतानी है, ठीक है। तो उसमें ब्ला ब्ला मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आप बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, फिर आपके पास क्या क्या प्रूफ है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बैंक स्टेटमेंट, और बस आपकी फैमिली है तो मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और आपका भी, और जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं। आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो भी उसका प्रूफ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जो अच्छे पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं अभी सीधा मोटे मोटे अल्फाज में एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिस्कस किया, और उन्होंने मुझसे बोला कि यार आप भी वीज़ा ज़रूर अप्लाई करो, क्यों नहीं आप अप्लाई करते हो वीज़ा है। बहुत सारे कंट्रीज़ है, मतलब है कि वो वीज़ा दे रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आप इसका वीज़ा अप्लाई करो तो एक ट्रैवल हिस्ट्री आपकी भी बन जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, वाई नॉट आई अप्लाई। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना केस, ठीक है। तो होता यह है कि न्यूजीलैंड की बहुत सारे कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ नहीं होती, ठीक है, और एम्बेसीज़ हैं भी। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले पाकिस्तान में चेक करते हैं। तो पता लगा कि भाई वहाँ पे तो जेरीज़ हैं जो वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं तो दुबई में रहता हूँ। तो बोलते आप उधर ही से चेक कर लो, बेहतर आप दुबई से चेक करें। खैर मैं यहाँ पे गया, और शेख जायद रोड पे इनका कॉन्सुलेट मिला मुझे, इसकी एम्बेसी नहीं है। तो उन्होंने VFS ग्लोबल जो दुबई में ऑफिस है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई आपके जो है ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ सबमिट करने पड़ेंगे। तो खैर वो मैंने NOC लेटर और बुला बुला चीज़ें जो है, और बहुत सारी कुछ अपने फैमिली टाइज़ जो होती हैं कंट्री के साथ, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। एनीवे
और फिर मुझे रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम, तो ये इतने तो फिर महीने लगा दिए और फिर करके करके 2 महीने भी गुजर गए। फिर मैंने कहा चलो यार हो जाता तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, छोड़ दो इससे, कोई बात नहीं, सेकंड टाइम फिर अप्लाई कर देंगे। तो खैर मैं डिसर्ट नहीं हुआ था, होपफुल था। और फिर ऑल ऑफ ए सडन एक दिन मैं बस ऐसी लंच में बैठा था और मोबाइल को ओपन किया तो देखा कोई याहू की कोई मेल चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था और मेल भी चेक नहीं कर रहा था। तो वो फिर क्या हुआ कि मैंने जो है ना मेल चेक की, और मेल चेक करने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे रिस्पॉन्स आ गया और उसमें लिखा था एक्शन रिक्वायर्ड। तो वो फिर जो मेरे कंसर्निंग पर्सन थे तो मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे बोला कि भाई एक ईमेल आया है और उसमें एक्शन रिक्वायर्ड है, तो इसको क्या करना है। तो वो बोलते हैं यूज़र नेम पासवर्ड लगाओ और इसे ओपन करो, इसमें क्या है। तो मैंने ओपन किया और उन्होंने फिर मुझे ये वीज़ा दे दिया। ठीक है, तो गाइज़ सिंपल इज़ दैट कि ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। और क्योंकि न्यूजीलैंड जो है एक बहुत अच्छा कंट्री है और मुझे इसकी डिटेल में जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत आसानी से इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस कंट्री की, इसके पासपोर्ट की वैल्यू है क्या है और दुनिया में इसका रैंक कितना है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो लोग तलाश कर रहे होते हैं। उनके पास पैसे बहुत होते हैं, ठीक है, बिज़नेस करने के लिए और अपने जो है ना मतलब फ्यूचर के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनकी सेकंड जनरेशन के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट। ठीक है, जो यंगस्टर हैं और बिल्कुल जो है ना अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो है ना फ्रेश स्कूल जो है ना उन्होंने फिनिश किया है और वो इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन में और अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट वन। सो मैं नहीं कहता कि न्यूजीलैंड दुनिया में बेस्ट है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं ब्ला ब्ला, लेकिन ठीक है अगर एक कंट्री है और इसकी विकीपीडिया से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वाई नॉट यू ट्राई। ठीक है, तो मैं आपको बस जस्ट बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड का जो वीज़ा होता है वो वीज़ा कुछ इस तरह का होता है, ई वीज़ा इसको बोलते हैं। और वो जो है वो अपनी आपकी ईमेल में वो इस तरह का प्रिंट आउट आपको देते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह का वीज़ा होता है और ये इसका लोगो है। ठीक है, तो इसमें मेरा नाम और ये बाकी डिटेल्स हैं। तो इस तरह करके ये जो न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आपके ईमेल में आता है और इसके अंदर कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने बोला है कि ये कंप्लाई है, यानी कि आपको इमिग्रेशन पूछ सकती है और आपके कुछ स्क्रीनशॉट्स या आपके पास कोई इसका प्रिंट आउट है कोरोना के वैक्सीनेशन का, तो जिसने 2 वैक्सीन्स लगाई हुई एटलीस्ट, तो उसको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा और कुछ उसको मेडिकेशन यानी कि उसको कोई मेडिकल जो है ना एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा न्यूजीलैंड में। तो एंट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उनके जो हेल्थ कंसर्निंग अथॉरिटीज़ है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो नहीं चाहते कि हमारे देश में यानी न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उनके मुल्क में कोई और वबा फैले, कोई नई बीमारी आए कहीं किसी और कॉन्टिनेंट से, तो अपनी सेफ्टी के लिए करने। एनीवे गाइस, तो होपफुली मेरी ये छोटी मोटी और सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आप बहुत सीरियस हैं और न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ गूगल में जाना पड़ेगा, लिंक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो उनको आपको जो है ना सर्च करना पड़ेगा। तो होपफुली इंशाल्लाह यू विल गेट वीज़ा। एंड और इसमें एक अच्छी बात यह है कि वीज़ा तो मतलब है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा होते हैं, मल्टीपल वीज़ा होते हैं, बिज़नेस वीज़ा होते हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़ा होते हैं, स्टूडेंट वीज़ा होते हैं। ठीक है, तो फैमिली फ्रेंड्स और ब्ला ब्ला, तो आपको जो है इंशाल्लाह होपफुली आपको वीज़ा मिल जाएंगे। तो आपने बस जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने रियल ईच एंड एवरीथिंग उनको शो करनी है इमिग्रेशन को, ताकि वो आपको वीज़ा दे सके। ठीक है गाइस, तो अभी देखते हैं न्यूजीलैंड के लिए इंशाल्लाह ट्रैवल आ रहा है और टिकट, होटल्स और पिक एंड ड्रॉप और उसके अलावा जो इंश्योरेंस है, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं तो इंशाल्लाह ट्रैवल के लिए रेडी है इंशाल्लाह। तो बाकी फिर बातें होंगी फिर न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, तो
और कुछ ऐसी चीज़ें और भी कुछ कंट्री में घूमने के बाद मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी न्यूजीलैंड के बारे में, तो व्हाई नॉट आई शेयर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।